ओके, सो सिम्पथेटिक के लिए वो स्पाइनल कॉर्ड के पास होंगे गैंग्लिया, ठीक है, और इसीलिए हम उसको सिम्पथेटिक गैंग्लिया कहते हैं, और जो पैरासिम्पथेटिक के गैंग्लिया होते हैं उनको हम पेरिफेरल गैंग्लिया कहते हैं, क्योंकि वो पेरिफेरल ऑर्गन्स के पास होते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि ये मैंने आपको एक जनरल रूल बताया ना कि पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक नर्व जो हैं वो 99% ऑफ द टाइम्स यही रूल फॉलो करती हैं कि वो निकलती हैं और किसी न किसी गैंग्लिया में जाती हैं और फिर वहाँ से जो है अपने टारगेट ऑर्गन पे जाती हैं, डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली जाती हैं, ठीक है। जो सिम्पथेटिक नर्व्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इनर्वेट करती हैं ना, वो डायरेक्ट जाती हैं, वो किसी गैंग्लिया में नहीं रुकती, ठीक है। अच्छा, अब गैंग्लिया में ये करती क्या है? गैंग्लिया में दो चीज़ें करती हैं, या तो ये उस गैंग्लिया में साइनैप्स बनाएंगी, ठीक है, या ये उस गैंग्लिया से विदाउट साइनैप्स बस ऐसे ही गुजर जाएंगी, ठीक है। सो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है ना, इनके जो मैंने आपको गैंग्लिया बताए हैं ना, इनके अंदर ये साइनैप्स बनाती हैं, ठीक है। और कुछ गैंग्लिया ऐसे होते हैं, आई वी विल टॉक अबाउट लेटर के वो कौन से होते हैं, बट इनके अंदर ये साइनैप्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक वाली है वो अपने पेरिफेरल गैंग्लिया में साइनैप्स बनाएगी और सिम्पैथेटिक वाली यहाँ साइनैप्स बनाएगी, बट पैरासिम्पैथेटिक वाली यहाँ सिम्पैथेटिक से गैंग्लिया से गुजरती ज़रूर है, वो यहाँ साइनैप्स नहीं बनाती, इसीलिए हम उसको इन गैंग्लियाज को पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लिया नहीं मानते, हम इसको सिम्पैथेटिक गैंग्लिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्व्स यहाँ पर साइनैप्स बनाती हैं, पैरासिम्पैथेटिक विदाउट साइनैप्स बस ऐसे ही गुजर जाती हैं, उनका गैंग्लिया ये है, उन्होंने इधर जाके साइनैप्स बनानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट के लिहाज से, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये अगर मेरे पास एक मसल फाइबर है ना, न्यूरोमस्कुलर पर पैरासिम्पैथिक नर्व जाती हैं, ठीक है, उनको इनर्वेट पैरासिम्पैथिक नर्व्स करती हैं, तो वो जब इधर जाती है ना, तो वो इधर जाकर वो किसी गैंग्लिया के अंदर साइनैप्स नहीं बनाती, वो इधर जाके डायरेक्ट इधर ही टर्मिनेट होती हैं, मोटर एंड प्लेट के ऊपर, ठीक है। जो आपने पढ़ा है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उधर ही जाके मोटर नर्व ने पूरी टर्मिनेट करना है, उसने किसी जगह पे साइनैप्स नहीं बनानी। हो सकता है वो किसी गैंग्लिया से गुजरे, बट वो वहाँ साइनैप्स नहीं बनाएगी, इसलिए वो गैंग्लिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा। जो गैंग्लिया साइनैप्स बनाता है ना, वहाँ वो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर लोकेटेड इन टू पैरावर्टिब्रल चेन, पैरावर्टिब्री मतलब वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल साथ साथ दो चेन्स की फॉर्म में, लेफ्ट और राइट साइड पे। राइट वाली नर्व्स के लिए राइट साइड पे होगा, लेफ्ट वाली के लिए लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की दो साइड्स हैं, हर चीज़ दो दो है, तो दो दो नर्व्स निकल रही होती हैं, लेफ्ट और राइट ऑन ईच साइड, दैट लाई अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक आउटफ्लो कहाँ है, थोरैकोलम्बर है ना, तो थोरैक्स और एब्डोमेन में ही वो होते हैं। A few, the prevertebral ganglia are located on the interior aspect of abdominal aorta. कुछ गैंग्लिया in addition to the paravertebral ganglia vertebral column के anterior side पे present होते हैं, ठीक है, उनको हम prevertebral ganglia कहते हैं। Most of the parasympathetic ganglia are located in the organs innervated and most important and more distant from the spinal cord. ये वही बात जो मैंने बता दी, because of the locations of the ganglia। अब एक और बात, जब मैंने जैसे बताया कि ये पैरासिम्पैथिक वाली इधर आके साइनैप्स करेंगी और सिंपैथेटिक वाली इधर करेंगी, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं कि सिंपैथेटिक वाली यहाँ से निकली, चलो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, ये वाली थोड़ी सी, ठीक है। ये मेरे पास ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया, मैं इसको थोड़ा सा दूर बना रही हूँ समझने के लिए और बड़ा बना रही हूँ, ठीक है। अभी मैं सिंपैथेटिक का समझा रही हूँ कि ये अगर कोई सिंपैथेटिक नर्व निकली, फॉर एग्जांपल लंबर रीजन से L1 निकली है, ये निकलेगी सिंपैथेटिक गैंग्लिया में एंटर होगी, वहाँ टर्मिनेट कर जाएगी, वहाँ से निकलेगा, साइनैप्स बनी है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, वो वहाँ से निकलेगा और फिर वो टारगेट ऑर्गन पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। अब चूंकि ये गैंग्लिया है, तो एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं, क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि गैंग्लिया करीब होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लंबे होते हैं, क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे ऑर्गन तक वो डिस्टेंस कवर करना है, तो उनको लंबा होना चाहिए। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है और ये मेरे पास टारगेट ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल बीट हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है टारगेट ऑर्गन। अब जो आपका पैरासिम्पैथिक फाइबर है, लेट्स सपोज वो क्रेनियम से निकला है या वो सैक्रल रीजन से निकला है, ठीक है, क्रेनियम की बात करें, क्रेनियम से निकला है, वो इस गैंग्लिया से गुजर भी सकता है, नहीं भी, क्रेनियम वाले मोस्टली नहीं गुजरते क्योंकि वो यहाँ पे नहीं होते, ये आपका सिंपैथेटिक चेन थोरैकोलम्बर रीजन में होती है, तो वो इससे ऊपर होते हैं। खैर गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता, हमारे लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो यहाँ साइनैप्स नहीं बना रहा, वो गुजरेगा, लंबा रास्ता तय करेगा और हार्ट में पहुँच के इधर टर्मिनेट होगा, इधर एक और फाइबर निकलेगा,
और एक और फाइबर जो है वो फिर हार्ट के ऊपर टर्मिनेट होकर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो गैंग्लिया पड़ा हुआ है विच इज़ पेरिफेरल गैंग्लिया, विच इज़ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, ये वॉल ऑफ द हार्ट में हो सकता है, ये पेरिकार्डियम के अराउंड हो सकता है, ये मीडियास्टिनम में हो सकता है, यानी ये उस ऑर्गन के करीब करीब होगा। अब ये वाला for parasympathetic case the preganglionic fiber is long because it has to cover a lot of distance but the postganglionic fiber is short। इस बात की समझ आ गई? यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये मैं यहाँ इतना टाइम इसीलिए लगा रही हूँ बिकॉज ये बेसिक है, तो दैट्स वाई इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लोकेशंस ऑफ द गैंग्लिया द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्ट एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग। द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर पैरासिम्पैथेटिक, वहाँ पर उल्टा है। Some receptors that respond to autonomic transmitters and drugs receive no innervation। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्चुअली कि अब इन्होंने जाना ऑर्गन के पास है ना, किसी न किसी टारगेट ऑर्गन पे एंड करना है। जब एंड करेंगे तो इनमें से कोई न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर किसी रिसेप्टर पर लगेगा जो कि रिसेप्टर उस ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर सिंपैथेटिक फाइबर है तो सिंपैथेटिक रिसेप्टर होगा, पैरासिम्पैथेटिक है तो पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर होगा या कोलिनर्जिक रिसेप्टर होगा। अब कुछ रिसेप्टर्स कुछ ऑर्गन्स के ऊपर, कुछ जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसे रिसेप्टर्स लगाए हैं, बस ऐसे ही रिसेप्टर्स लगा दिए, उनके ऊपर कोई भी फाइबर टर्मिनेट नहीं कर रहा, यानी कि कोई ऐसा फाइबर वहाँ पे है ही नहीं जो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे जो फिर उस रिसेप्टर पे बाइंड हो और फिर सारा एक्शन हो। तो फिर वो फजूल में अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने तो कोई भी चीज़ फजूल नहीं बनाई ना। तो वो रिसेप्टर्स जो हैं, जब आप ड्रग्स देते हैं ना, अब ड्रग्स इस रास्ते से नहीं जाती उस रिसेप्टर के ऊपर, ड्रग्स जाती हैं थ्रू ब्लड, और ब्लड से जब वो जाती है ना ड्रग्स, तो वो उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकती हैं जो नॉर्मली आपकी बॉडी में यूजलेस पड़े हैं, क्योंकि उन्हें कोई इनर्वेशन ही नहीं मिल रही, उनके ऊपर तो नर्व्स टर्मिनेट ही नहीं कर रही। सो दैट्स वेयर फार्माकोलॉजी मीट्स नेचर, यानी वो ड्रग्स आपकी फिर उस लिहाज से आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। अगर आपको उस वो फिर डिपेंड करता है कौन सी डिजीज़ है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हमें किस लिए चाहिए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। These include muscarinic receptors of the parasympathetic nervous system on the endothelium of blood vessels। ये इनकी लोकेशन याद कर लें, ये आपको दोबारा भी रिपीट होगी और वहाँ पर हम इसका फिर फंक्शन भी पढ़ेंगे। Some presynaptic receptors on nerve endings and in some species the adrenoreceptors on apocrine sweat glands and alpha 2 and beta adrenoreceptors in blood vessels। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये जो muscarinic receptors वाला है ये है, और presynaptic receptors, यानी कि अल्लाह ताला ने साइनैप्स, अगर आपको याद हो कि कैसे साइनैप्स बनती है, तो ये एक नर्व फाइबर आया, ये टर्मिनेट हुआ, अच्छा सॉरी मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ, ये एक एक्सॉन टर्मिनल है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन टर्मिनल है, उसका एंड है। अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकला, बाहर निकला, यहाँ पर उसका रिसेप्टर था, वो इधर बाइंड किया और उसने ये फॉरवर्ड एक्शन प्रोड्यूस किया। अब कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो इधर लगे होते हैं, इनका क्या फंक्शन है? इनका भी फंक्शन ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, इनका कोई अपना ऐसा इनर्वेशन नहीं इनको मिल रही जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और वो इन पे बाइंड करेगा, नहीं। समटाइम्स क्या होता है, ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर ही इन पे बाइंड कर जाता है और समटाइम्स कोई नहीं भी बाइंड करता, तो उस कंडीशंस में अगेन वही ड्रग्स वाली बात कि हम फिर कुछ ऐसी हम इन रिसेप्टर्स को फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो वो हम देखेंगे वो फिर हम कैसे करते हैं, तो ये एक एडिशनल बात होगी। अच्छा जी, अब ये है न्यूरोट्रांसमीटर एस्पेक्ट्स ऑफ द ईएनएस के कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये एक बार अगर आप ये चीज़ें आपको याद हो जाए ना, फिर ये भूलती नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ना, तो फिर ये भूलती नहीं है। अब हम ये पढ़ते हैं।